Hello students, welcome to my class. Today I am going to start the first lesson of your book First Flight, a letter to God. This is written by G.L. Fluents. Before we read the chapter, let us know they say faith can move mountains. Faith can move mountains. Faith means विश्वास and it says कि faith विश्वास से पहाड़ भी हिलाए जा सकते हैं. But what should we put our faith in? किस में हमें अपना विश्वास रखना चाहिए? This is the question this story dedicatedly possess. Okay. इस चैप्टर में यही बताया गया है. Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. Does Lencho's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answer to these questions would be, and guess how the story continues before you begin to read. ये सोचिए आप कि कैसे जो भी हुआ है. लेंचो नाम का एक किसान है. किसान जो है उसकी खेती ख़राब हो गई है और वो भगवान को चिट्ठी लिखता है. ये सारी चीज़ें हम लोग चैप्टर में देखेंगे. आइए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. लेट अस स्टार्ट बिगिन विद द चैप्टर. Many things you will come to know when you will start this chapter. This is a wonderful chapter. Now let's start from here. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Crest का मतलब होता है टॉप ऑफ द हिल. सो पूरी इंटायर वैली में एक घर है और वहाँ क्रस्ट ऑफ द हिल, टॉप ऑफ द हिल पे बैठा कौन बैठा है? लेंचो बैठा है. और उस हाइट से वो क्या देख रहा है? रिवर देख रहा है, फील्ड्स देख रहा है और डॉटेड फ्लावर देख रहा है, जो कि बहुत अच्छे सिंबल हैं. प्रॉमिस करते हैं कि ये जो खेती है बहुत अच्छी है. बस एक चीज़ की ज़रूरत है इस खेती को, वो है डाउनपोर, बारिश की. और एक शावर, ज़्यादा नहीं, एक बारिश आ जाए तो जो अनाज है वो काफ़ी अच्छा ये हो जाएगा. थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से लेकर अभी तक, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, मतलब जो अपनी खेती को अच्छे से जानता है कि क्या चाहिए. और वो सुबह से क्या देख रहा है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा है, बादलों को, कि बारिश कब आएगी. Now we are really going to get some water, woman. जो अपनी वाइफ से कहता है कि now we are going to get some water, woman. पत्नी को कहता है कि हम कुछ पानी, अब हो सकता है बारिश आए. The woman who was prepared the supper replied, yes, God will. और जो खाना बना रही थी, वो जो खाना बना रही है वो औरत कहती है हाँ, भगवान देगा. The older boys were working in the field. The older, जो बड़े बच्चे हैं, वो खेत में काम कर रहे हैं. While the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. जो बड़े बच्चे हैं, मतलब काफ़ी बच्चे हैं, तो जो बड़े बच्चे हैं वो खेत में काम कर रहे हैं और छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे हैं. और वो माँ के बुलाने पे आ जाते हैं. जो औरत आवाज़ लगाती है तो आ जाते हैं. कम फॉर डिनर, खाना खाने के लिए आइए, रात का खाना खाने के लिए आइए. डिनर मतलब रात का खाना होता है. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, big drops of rain began to fall.
जैसे ही उन लोगों ने मील खाना शुरू किया, जैसे लेंचो ने डिपिक्ट किया था कि आज बारिश होने वाली, उसने कहा था कि आज बारिश होने वाली है, बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी टू फॉल। इन द नॉर्थ ईस्ट huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins, the big drops of 10 cents pieces and the little ones are 5. दौड़ते हुए बाहर जाता है और बाहर जाकर उसका बाहर जाने का एक ही मकसद होता है कि वो बारिश को महसूस कर सके, बारिश को एंजॉय कर सके, और फिर वो एंजॉय करते हुए अंदर आता है और कहता है कि ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये बड़ी बड़ी बूंदें जो हैं वो 10 पैसे हैं, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 पैसे हैं, और ये पैसे से यहाँ पे ये हो रहा है कि ये बारिश होगी तो हमारा अनाज अच्छा उगेगा, और अच्छा उगेगा तो हमें आमदनी अच्छी होगी। विथ satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower draping in certain form rain. उसने किया कि बहुत अच्छा है, हमारे जो खेत हैं बिल्कुल रेडी हैं और ये बारिश का ही इंतज़ार था, बारिश आ गई है और अब जो है जो खेती है वो पूरी हो जाएगी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, बट अचानक क्या हुआ, बहुत तेज़ हवा चलने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी हैवी हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और हवा के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins, और इतने बड़े थे कि जैसे लगता था कि चांदी के सिक्के हैं। The boys exposing themselves to the rain run out collect the frozen pearls. बच्चों को क्या समझ में आता है, बच्चों को कुछ नहीं समझ में आया। बच्चों ने देखा और वो कहे आ जाओ आ जाओ, हम लोग मोती बीनते हैं, मोती गिर रहे हैं, आकाश से मोती गिर रहे हैं। It's really getting bad now. अब लेंचो कहता है कि बहुत बुरा हुआ, exclaimed the man, बहुत बुरा हुआ, जो हो रहा है वो बुरा हो रहा है, ये जो ओले गिर रहे हैं ये अच्छा नहीं है। I hope it passes quickly. लेंचो कहता है ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। It did not pass quickly, लेकिन वो जल्दी ख़त्म नहीं हुए। For an hour the hail rained on the house. बहुत तेज़ गिरते रहे, 1 घंटे के करीब। The garden, the hillside, the cornfield, or on the whole valley, the field was white as if covered with salt. मतलब 1 घंटे ओलों की वर्षा होती ही रही और उन्होंने पूरी वैली, पूरी घाटी को सफ़ेद कर दिया था। ऐसा लगता था कि पूरी चारों तरफ नमक बिखरा पड़ा हुआ है। Not a leaf remained on the tree. एक भी पत्ती नहीं बची थी पेड़ों पर, एक भी पत्ती नहीं बची थी। The corn was totally destroyed. जो उसका कॉर्न फील्ड था वो टोटली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। The flowers grown from the plants, जितने भी फूल थे सब झड़ गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो का जो दिल था वो दुख के मारे भरा हुआ था, दुख से भर गया था। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, अपने बच्चों से कहता, a plague of locust, locust जो होता है यहाँ पे देखिए मीनिंग दी हुई है। locust is insect which fly in big storms groups, जैसे अभी टिड्डी दल का अटैक हुआ था वैसे ही वही वो कहते हैं। एंड डिस्ट्रॉय द क्रॉप, टिड्डी दल जो है पूरे उसको खा जाता है। तो वो कहते हैं कि ये a plague locust would have
लेफ्ट मोर देन दिस। कहते हैं कि अगर टिड्डी दल का आक्रमण हुआ होता, अगर कीड़ों ने आक्रमण किया होता तो भी वो कुछ ना कुछ तो छोड़ देते, लेकिन ये हेल स्टॉर्म ने कुछ भी नहीं छोड़ा। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। हमारे पास अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज सॉरोफुल। वो रात बड़े दुखदाई थी, बहुत कष्ट वाली रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। जितना भी हमने मेहनत किया था वो पानी में चला गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। और कोई है भी नहीं जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। हमें भूखा रहना पड़ेगा, ऐसा वो सोच रहा था। फिर अचानक से उसके दिल में एक बात आई। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड। अब सभी के दिल में कौन रहता है? इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। सभी के दिलों में कौन रहता है? ईश्वर रहता है। और उस वैली में एक घर था, और उस घर के जो लोग हैं उनके दिलों में ईश्वर थे, और वही उनकी आशा थे। तो लेंचो का पूरा विश्वास भगवान पे था। डोंट बी सो अपसेट। वो कहता है कि इतने उदास मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। माना कि ये बहुत बड़ी लॉस है, कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन कोई भी भूखा नहीं मरता। ईश्वर किसी को भूखा नहीं मरने देते हैं। दैट्स वाई व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। इसीलिए लोग कहते हैं कि कोई भी भूखा नहीं मरता। Although the night Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the field, but still he knew how to write. The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. I have gone through the paragraph. It was lengthy, no matter. इट इज़ इंटरेस्टिंग। देखिए, वो कहता है कि कोई भूखा नहीं मरता, और फिर सोचता रहता है कि ईश्वर तो सबको देख रहा है, ईश्वर सबके दिलों की बात जानता है। और लेंसो बहुत मेहनती था, हार्ड वर्किंग। उसको कंपेयर किया गया है ऑक्स से, तो वो बहुत ही हार्ड वर्किंग था, लेकिन उसको लिखना पढ़ना आता था। तो लिखने पढ़ने की वजह से वो चिट्ठी लिख सकता था। तो उसने सोचा क्यों ना ये संडे, रविवार को मैं चिट्ठी लिखूं। उसने भगवान के नाम एक चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी में क्या लिखा? गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। हे ईश्वर, अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो मैं और मेरा परिवार भूखा रहेगा ये पूरे साल। आई नीड 100 पेसोज। जो होती हैं वो करेंसी हैं, अमेरिकन करेंसी हैं पेसोज, ठीक है, अमेरिकन करेंसी हैं पेसोज। तो वो कहता है कि अगर आपने मदद नहीं की तो मेरा घर भूखा रहेगा, और आपको कुछ नहीं देना है, मुझे सिर्फ 100 पेसोज देने हैं इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड। मैं जिससे अपना खेत बो सकूं और फिर से अपनी लाइवली कंटिन्यू कर सकूं, मतलब अपना जीवन कंटिन्यू कर सकूं, जिसको हेल स्टॉर्म ने बर्बाद कर दिया है। ही रोट टू द गॉड ऑन द एनवेलप। वो एनवेलप पे लिखता है टू द गॉड, और लेटर जो है पोस्ट बॉक्स में, मेल बॉक्स में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेड द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। जो पोस्ट मैन होता है वो लेटर्स निकालता है, और जब वो लेंचो का लेटर पाता है तो हंसता हुआ पोस्ट मास्टर के पास ले जाता है और दिखाता है कि लेटर टू गॉड आया हुआ है। Never in the career of the postman had even known that address। कभी भी
अपने जीवन में पोस्ट मास्टर ने ऐसी चिट्ठी नहीं देखी थी। पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, मोटा तगड़ा सा फेलो है जो पोस्ट मास्टर है। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, फिर हंसने लगता है, वो भी हंसने लगता है, सभी हंसने लगते हैं। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैप द लेटर ऑन द डेस्क, और थोड़ी देर हंसने के बाद एकदम से वो सीरियस हो जाता है और जो पत्र है उसको डेस्क पे टैप करता है, ढप से रखता है और कमेंटेड फिर कहता है कि व्हाट अ फेथ, कितना विश्वास है, कितना अपूर्व विश्वास है, कितना अटूट विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड द लेटर स्टार्टिंग अप द करस्पॉन्डेंस विद गॉड। कहते हैं काश मेरे अंदर इतना विश्वास, इतना अटूट विश्वास ईश्वर पर होता जैसा कि इस इंसान का ईश्वर पर है। वो ये बात कहते हैं। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर कम टू एन आइडिया। पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है कि इसका विश्वास न टूटने दिया जाए। तो वो क्या करते हैं, वो अपने सारे कलीग से कहते हैं कि हम इस खत का जवाब देंगे, इस लेटर का जवाब देंगे। और बट व्हेन ही ओपनड इट वाज एविडेंट दैट answer it he needed something more than the goodwill, और पेपर और इंक लेते हैं और फिर उन्हें पता चलता है उसने 100 pesos का ये किया है। उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं होती है तो वो अपनी सैलरी का कुछ पार्ट ये करते हैं और अपने दोस्तों से, जितने भी कलीग्स होते हैं सबसे कहते हैं कि अपनी अपनी सैलरी का थोड़ा थोड़ा जो हिस्सा है वो कर दें। वो फोर्स नहीं करते हैं, तो सभी ने डिवोट किया, डोनेट किया और इस तरीके से 70 pesos इकट्ठे हो पाए और वो चैरिटी हुई। और ये चीज़ कोई नहीं जानता था, सिर्फ पोस्ट मास्टर और जिन्होंने चैरिटी की थी वही लोग जानते थे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 pesos, so he was able to send the farmers only the little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho with it a letter containing only a single word as a signature God. उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, पैसे रख दिए और लेटर में सिर्फ गॉड लिख दिया। ये लिख के लेंचो को सेंड कर दिया। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from the office. अब लेंचो नेक्स्ट डे सुबह जल्दी आया और पोस्टमैन से पूछा। तो पोस्ट मास्टर अंदर से देख रहा था कि वो, क्योंकि उसने अच्छा काम किया था तो वो देख रहा था कैसा रिस्पॉन्स है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी। पैसा देख के उसको कोई सरप्राइज नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि भगवान को मैं लिखूँगा तो भगवान तो मुझे देंगे ही देंगे। बट ही बिकेम एंग्री, और उसे गुस्सा आया। ही काउंटेड द मनी और फिर लिखता, बोलता क्या है, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते, भगवान ने ज़रूर 100 पैसे भेजे होंगे। लेकिन हुआ क्या, लेंचो ही हैव डिनाइड लेंचो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। लेंचो की रिक्वेस्ट भगवान ठुकरा दें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक। लेंचो तुरंत खिड़की पे गया, वहाँ से पेपर और इंक ले आया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, वहाँ पब्लिक राइटिंग टेबल पे उसने क्या किया है, पेपर रखा और लिखना शुरू कर दिया। विथ मच व्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज, आँखें भौएँ सिकोड़ते हुए, caused by the effort he had made to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked, मुँह से टंग से करते licked, चाटते हुए, and affixed to the envelope with a blow of his
हिज फिस्ट, मतलब अपने उससे मुट्ठी से उस पर मुट्ठी से दबाते हुए उसने चिपकाया। और द मोमेंट द letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. Said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the money rest since I need it very much, but don't send it to me through the mailbox, because the post office employees are a bunch of crooks. Lencho. Now you see, Lencho's deep faith in God. He says that God cannot refuse his order, order or request. God cannot, and God has sent 100 pesos, but these people who are working in the office are bunch of crooks, and they have stolen 30 pesos. So, oh God, not send this time. Don't send the pesos through post office. Send me directly the money to me, because and send the 30 pesos immediately. जल्दी भेज दीजिएगा उसे, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है। और ये जो सारे लोग हैं जिन्होंने सच में मदद की थी उनकी, लेंचो की, वो लोग बंच ऑफ क्रुक्स हैं, सारे के सारे जो हैं बड़े धूर्त लोग हैं, और ये पैसे इन्होंने चुरा लिए हैं। तो इस कहानी को देखिए, आप ध्यान से पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। एक अंधविश्वास जो है कि ईश्वर पे है और इंसान पे नहीं है। ईश्वर इंसान में बसता है, ना कि ईश्वर इधर उधर होता है। इंसान के रूप में पोस्टमास्टर ने लेंचो की हेल्प की, लेकिन उसको रिवॉर्ड में क्या मिला? बंच ऑफ क्रुक का टाइटल मिल गया। और फिर वो उसे बहुत अंदर से हर्ट हुआ, लेकिन लेंचो का वो विश्वास नहीं टूटा, तब भी नहीं टूटा। वो तब भी लिखता है कि भगवान आप पैसे भेजिए और आपने मेरे इसको। तो लेंचो का जो विश्वास है वो भगवान पे है, और जो पोस्टमैन का है विश्वास है वो, और ये हो जाता है कि देखो एक बार भी इसने सोचने की कोशिश नहीं की कि किसने मेरी मदद की, क्योंकि वो ब्लाइंड ट्रस्ट करता है भगवान पे, और उसे पता है कि ईश्वर जो है इंसानों की सुनता है और वो सारे काम करता है। तो लेंचो हैज़ अ blind faith on God, and that blind faith has solved his mystery. But the helpers, those who have helped him, has been rewarded with the title of Bunch of Crooks. Hope you have understood the chapter. This is the first chapter. If you have any confusion, if you have any problem in the chapter, you can ask me the question in the comment box. I am always there to help you out. And thank you. Meet you in the next video. See you soon. Bye.